गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको मोरल साइंस में चैप्टर 5 पढ़ाएंगे, जो कि आपका चैप्टर क्या है? ड्रीमिंग लीड्स टू इन्वेंशन। सपने देखने से आविष्कार होता है। तो देखिए, ये जो स्टोरी है इसमें दो भाई रहते हैं। वे एक छोटे से खिलौने को देख के उनके अंदर कितनी अच्छी सोच आती है कि वे इतना बड़ा आविष्कार कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। पेज नंबर 38 ओपन करिए आप लोग। कह रहा है द राइट ब्रदर्स और आई विल and Wilbur were two American brothers who took birth at Millville, Indiana। देखिए, कह रहा है राइट्स ब्रदर और अराइवल और विल्बर दो अमेरिकी भाई थे जो मिलविल इंडियाना में जन्म लिया था उन्होंने। देयर फादर वॉज एन एडिटर इन चीफ ऑफ ए न्यूज़पेपर। उनके पिता एडिटर थे एक समाचार पत्र के, प्रमुख थे वो। ठीक है, कह रहे विल्बर वॉज बॉर्न इन 1867। विल्बर का जन्म कब हुआ था? 1867 में। ओराइवल वॉज 4 years यंगर देन हिज एल्डर ब्रदर्स। और ओराइवल क्या था? अपने बड़े भाई से 4 साल छोटा था। बोथ द ब्रदर्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड वेर क्यूरियस एंड eager टू नो अबाउट हाउ द थिंग्स वर्क। बचपन से ही दोनों भाई उत्सुक थे, जिज्ञासु थे कि चीजें कैसे काम आती हैं। ठीक है, तो देखिए, बट द थिंग दैट फैसिनेटेड देम द मोस्ट वॉज ए लवली टॉय नोन एज बैट विच वॉज गिफ्टेड टू देम बाय देयर फादर। लेकिन एक बार क्या हुआ, उन्होंने सबसे अधिक बल्ले के रूप में एक सुंदर खिलौना उनके पास था। ठीक है, जो कि उनके पिताजी ने उनको उपहार में दिया था। इट वॉज लाइक ए टीनी हेलीकॉप्टर विच वॉज मेड ऑफ पेपर। और देखिए, यह एक छोटे से हेलीकॉप्टर की तरह था, जैसे कागज का बना होता है, जैसे आप लोग घर में कागज का लोग बना के खेलते हैं वैसे ही। ठीक है, द बॉयज गॉट एस्टोनेटेड एंड फील इन डीप थॉट। लड़के क्या थे? चकित हो गए। और ए मशीन इन विच द मैन कुड सीट एंड फ्लाई इन द स्काई लाइक बर्ड्स। अच्छा देखिए, उन्होंने क्या सोचा कि जैसे लोग कागज का उड़ाते थे, अगर इसी तरह एक मशीन बन जाए और लोग उस पर बैठ के उड़ाए, जैसे चिड़िया उड़ती है जस्ट लाइक, तो उस तरह उन्होंने सोचा। फिर देखिए, कह रहे इन दिस वे, इसी तरह सीड ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड वेयर सक्सेसफुली ऑन। इस तरह सबसे एक छोटे से बीज थे, जो उनके दिमाग में छोटा सा बीज आया, उस छोटे से बीज ने क्या किया? सबसे बड़े आविष्कार जैसे कि ये इतना बड़ा आविष्कार हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ न्यूमरियस आर्गुमेंट्स बोथ विल्बर एंड ओराइवल मेड ए बिग टीम। कई तर्कों के बावजूद दोनों भाई विल्बर और ओराइवल दोनों ने अपना पूरा समय उस चीज के लिए दिया। बोथ स्पेंड देयर एंटायर टाइम टुगेदर। दोनों एक साथ क्या करते? दोनों एक साथ ही टाइम अपना एक दूसरे को एक साथ बिताते थे। जैसे आप लोग घर में अगर 2 भाई बहन हो तो ज़्यादातर आप लोग एक साथ ही रहते होंगे, उसी तरह। तो देखिए, वन डे, एक दिन, देयर नाइबर्स आस्क्ड, उनके एक पड़ोसी ने पूछा विल्बर व्हाट द बॉयज डिड थॉट ऑफ द डे, कि विल्बर आज आप दोनों क्या आज दोनों लड़के ने क्या सोचा, वैसा वो पूछते हैं वो लोग। तो देखिए, कह रहे थे ऑलवेज वर्क टुगेदर टू इन्वेंट न्यू थिंग्स विद ऑल द पॉसिबल रिसोर्स अवेलेबल। उन्हें हमेशा उपलब्ध सभी संभावित संसाधनों के साथ नई चीज़ों का आविष्कार करने के लिए काम किया। कि अगर वो छोटी कोई चीज़ पा जाते थे तो उस चीज़ को क्या चीज़ उसका नया आविष्कार करते, हमेशा उनके दिमाग में ये सब रहता था। फिर देखिए, दे वेयर वेरी हैप्पी थाउट दे वेयर नेवर रिच। वे खुश थे कि वे अमीर नहीं थे। ठीक है, आर यू अवेयर दैट इन देयर यंग एज दे बिगेन देयर ओन न्यूज़पेपर नोन एज मिडनाइट। क्या आप जानते हैं कि उनके छोटे से उम्र के बावजूद उन्होंने अपने लिए एक अखबार शुरू किया, जिसको मिडगेट के नाम से जाना जाता है। एंड कैन यू थिंक, और क्या आप सोच सकते हैं, दैट ओराइवल एस्टैब्लिश्ड हिज ओन प्रिंटिंग मशीन टू प्रोड्यूस हैंड कॉपीज ऑफ हिज न्यूज़पेपर। और क्या आप सोच सकते हैं कि ओराइवल अपने अखबार की हाथ की प्रतियों का उत्पादन करने के लिए अपनी खुद की, ठीक है, एक प्रिंटिंग मशीन का ही आविष्कार कर दिया। दिस वॉज द डेवलपिंग एरा व्हेन मशीन हैड स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर। यह विकासशील युग था
जब मशीन लोकप्रिय होने लगी। ठीक है भाई, उन्होंने इतनी अच्छी आविष्कार किया था तो लोकप्रिय तो होना ही था। फिर देखिए बाइसिकल वेयर गेटिंग पॉपुलर, साइकिल भी लोकप्रिय हो रही थी। शो इसलिए बोथ द ब्रदर्स नाउ डिसाइडेड टू हैव ए बाइसिकल रिपेयर शॉप। तो अतः दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि वे एक साइकिल रिपेयर की दुकान खोलेंगे। बिकॉज क्योंकि देयर एम वॉज टू अर्न, क्योंकि उनको मतलब जो उनका एम था उसके लिए उनको क्या था, सफिशिएंट मनी टू गेट पॉपुलर शेप ऑफ देयर सीक्रेटली, मतलब कि जो उनका एम था उसके लिए उनको पैसा भी चाहिए था। ठीक है, तो उस चीज के लिए उन्होंने उस दुकान को भी खोला। आगे देखिए देयर सीक्रेटली क्रिशर बिग ड्रीम ऑफ इन्वेंटिंग द फर्स्ट एवर फ्लाइंग मशीन। देखिए उनके गुपचुप तरीके से तैयार किए गए पहले बड़े उड़ान वाले यंत्र का आविष्कार करने का सपना मतलब उन्होंने देखा। इन द ईयर 1900 both the brothers camped out the night in a place known as the Lonely Kill Devil Sand Hills। वर्ष 1900 में दोनों भाइयों ने पहली बार हवाई जहाज के अग्रदूत अपना मतलब कि पहले कभी सवार किया वो था व्यापक करने के लिए। देखिए लोनली किल डेविल सैंड हिल्स में क्या किया उन्होंने, अपना वहाँ पे एक मतलब कि एक स्थान लिया वहाँ पे, ठीक, और वहाँ पे रात भर डेरा भी डाला। ठीक है, ए फॉरवेयर ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, उस मतलब वहाँ पे एरोप्लेन जहाँ पे बना रहे थे लोग अपना, वहाँ पे उन्होंने डेरा डाला, रुका उन्होंने रात भर। फिर देखिए इट वॉज ए बिग ऑब्जेक्ट लाइक काइट, यह एक मतलब बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी वस्तु जैसे एक बहुत बड़ी सी काइट हो, पतंग। ठीक है, फिर देखिए कह रहे बोथ द ब्रदर्स वेयर एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट देयर वंडरफुल इन्वेंशन। देखिए दोनों भाई अपने इस आश्चर्यजनक, ठीक है, मतलब ये जो इतना बड़ा जो आविष्कार कर उसके लिए वो लोग क्या थे, बहुत ही उत्सुक थे। जैसे मान लीजिए आप कोई बनाने लगते तो आपके अंदर उत्सुकता रहती ना कि अरे कभी जल्दी से बन के हमारा तैयार होगा और कैसा लगेगा क्या नहीं, तो ऐसे उन लोग के अंदर भी था। ठीक है, कह रहे बट लेकिन मैंने डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। इस समय तक बिल्बर ने अपने सपनों को पूरा करने की अपनी मतलब सारी उम्मीद खो दी थी। भाई वो अंत तक उस नजदीकी तक पहुंच के भी उनको ऐसा लग रहा था कि वो अब अपना सब कुछ खो मतलब सारा चीज खो दे रहे हैं। फिर देखिए इन फ्रस्ट्रेशन ही हताश होकर वह टोल्ड राइवल, वह एक बार मतलब राइवल एक बार कहता है not even in 1,000 of years a man will be able for a successful and submitted free flight। तो देखिए मतलब राइवल ने कहा नहीं 1000 वर्षों में, ठीक है, एक आदमी एक मतलब एक सफल और निरंतर, ठीक, निरंतर मुक्त उड़ान, मतलब कि उसका ये कहने का मतलब था कि जैसे एक आदमी है कि अगर वो लगातार एक चीज पे काम करता रहे तो क्यों नहीं वो मतलब जैसे फ्री ये एकदम स्वतंत्र उड़ान क्यों नहीं भर सकता। भाई एक बार असफल हुए, अगर बार बार उस चीज में हम सर्च करते रहेंगे, उसमें खोज करते रहेंगे तो आखिर हमको सफलता मिल ही जाएगी। तो आगे देखिए कह रहे बट लेकिन देयर फ्रक्शन वॉज वेरी शॉर्ट लिव, लेकिन उनकी हताश क्या हो गई, मतलब हताश बहुत रहती थी, वो बहुत हताश रहता था। देखिए बोथ ऑफ देम maintained heavy patience and worked hard and significantly they were very passionate towards realizing their dreams। उन दोनों को बनाए रखने के लिए वो धैर्य, ठीक है, और कड़ी मेहनत से और काफी वे अपने सपनों को साकार करने के लिए दिशा में बहुत बड़ी सफलता थी। भाई जिस तरह वे लोग काम कर रहे थे तो उस तरह तो उनके काम में वो चीज बहुत बड़ी सफलता थी इतना। बाय द एंड ऑफ द 1992 और 1902 के अंत में दे सक्सेड इन मैनकाइंड अबाउट 1000 gliders out of which the highest could fly up of the highest of 600 feet। 1902 के अंत में वे सफल रहे लगभग 1000 ग्लाइड्स बनाना जिसमें से उच्चतम 600 फीट की ऊंचाई तक वे उड़ सकते थे। आफ्टर नोइंग ऑलमोस्ट ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइंग नाउ all they required was a self-propelling successful engine which would push this machine। लगभग सभी मौलिक, ठीक है, मौलिक मतलब जितने भी नियम एक उड़ान जाने के बाद, ठीक है, मतलब जाने के बाद अब वे सभी के साथ अपनी पूरी कोशिश की एक आत्मसफल इंजन, ठीक है, मतलब
देखिए जैसे जब उनको इतनी बड़ी सफलता मिल गई तो वो सबके सामने उस चीज को लाना चाहते थे, ठीक है। कह रहा है नाउ ऑल दे रिक्वायर्ड वाज ए सेल्फ प्रोपेलिंग सक्सेसफुल इंजन व्हिच वुड पुश दिस मशीन फ्लाई किया। बोथ ऑफ देम टुक इट वेरियस नोट्स एंड डिस्कस एंड लेंथ ऑन हाउ इट वुड वर्क, ठीक है। जब मतलब ठीक से काम नहीं किया तो वे दोनों मतलब सोचने लगे और आपस में बातचीत करने लगे, डिस्कस करने लगे कि आखिर कैसे हम लोग इसको करें कि ये मतलब ठीक से काम करने लगे। दे कंटिन्यूड वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस मशीन एंड सक्सेड विद इन ए वीक। वे लगातार इस मशीन पर बहुत मेहनत किया, ठीक है, और मतलब एक सप्ताह तक, मतलब वे एक सप्ताह के भीतर उनको कामयाबी भी मिल गई, ठीक। बोथ द ब्रदर्स वेयर टेकिंग गुड टर्न्स लाइंग ऑन द लोअर रिंग of the new glider to enjoy their show called first flight of mankind। तो देखिए दोनों भाइयों ने क्या किया, इस पे मतलब काम करते रहे और जो उसकी मतलब नीचे की रेंज थी न्यू ग्लिडर की, उस पर भी क्या किए वे जब काम किए और ये जब पूरी तरह बन के तैयार हो गए तो इसको क्या कहा जाने लगा, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, इसको एक नाम दे दिया गया। और इन 1901 दे सक्सेड इन मैनकाइंड एंड इम्प्रूव वर्जन ऑफ दिस ग्लिडर विच कुड सक्सेसफुली फ्लाई अप टू 389 फीट। तो देखिए 1901 में जब मतलब ये सफल हुए इस ग्लाइडर के, मतलब जो ग्लाइडर का वो कर रहे थे उस संस्करण में क्या हुए, वे सक्सेस हो गए और क्या कहते हैं मतलब उनकी जो उड़ान थी कितनी गई, 389 फीट तक ही गई, ठीक है, वो उतना ही उड़ पाया। कह रहे बट लेकिन बोथ द ब्रदर्स फेस्ड ए बिग रोड ब्लॉक बिकॉज वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट दैट टाइम अबाउट। तो देखिए लेकिन क्या हुआ, दोनों भाई मतलब क्या कहते हैं ये फेस्ड बिग रोड मतलब कि जो सड़क थी, ठीक है, उसका मतलब उनको जैसे उन्होंने उड़ान के लिए किया तो भाई उनके पास उसमें क्या था कि ज़्यादा उनके पास जानकारियाँ भी नहीं थी, तो वो जब सड़क उड़ान भरी तो उसमें क्या रहे हुए, थोड़ा सा उनको निराशा उस समय उनको फेस करना पड़ा। तो देखिए बिकॉज वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनके पास बहुत कम जानकारी थी, वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम, ठीक है, मतलब उस समय उनके पास क्या थी, बहुत कम जानकारियाँ थी। एरोनॉटिक्स दे डिड नॉट हैव एनी आइडियाज हाउ टू गो अहेड, उनके पास कोई विचार न था कि आगे कैसे किया जाए। देयर वर नॉट शो मैनी बुक्स अवेलेबल एंड रिसोर्सेज टू असिस्ट देम, ऐसा नहीं था कि कई किताबें उपलब्ध थी और वे संसाधनों के लिए उनकी सहायता करें, मतलब कि जैसे किताबें होती हैं कि हम पढ़ के उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, या कोई जैसे इस समय आपके लोगों के पास मोबाइल है, कोई चीज़ नहीं आता तुरंत आपने सर्च किया हुआ गया, तो ऐसा चीज़ उसमें नहीं था अवेलेबल। लेकिन देखिए बाय दिस टाइम की उस समय मतलब उस समय जो भी उनके पास इंजन वो उन्होंने बना रखा था, जो उनके पास उपलब्ध था, ठीक है, बट ऑल ऑफ देम वेयर वेरी बुकली, लेकिन ये सभी बहुत ही भारी भरकम थे, मतलब जितना उन्होंने बनाया था वो क्या थे, बहुत ही भारी भरकम थे। फिर देखिए आगे they were at their best when they invented their own engine too। वे अपने सबसे अच्छे रूप में थे जब अपने इंजन का उन्होंने आविष्कार किया। आफ्टर दिस दे रिक्वायर्ड ए प्रोपेलर आल्सो विच वाज अनहियर्ड ऑन इन द करेंट मार्केट। उन्हें एक प्रोपेलर की आवश्यकता थी जो वर्तमान बाजार में अनसुनी थी, ठीक है। So, both the brothers worked on their propeller round the clock and checked ultimately whether all the parts of the plan were kept ready। अतः दोनों भाइयों ने 24 घंटे अपने प्रोपेलर पर काम किया और जांच की whether all the parts of the plan were kept ready। अब देखिए सभी दुर्लभ विमान क्या हो गए थे, मतलब जितने भी वो थे, ठीक है, तैयार हो गए थे। दिस वॉज आल्सो द फर्स्ट टाइम व्हेन दे हैड मेड ए सक्सेसफुल रेल फॉर द टेक ऑफ देयर प्लान्स। देखिए यह पहली बार था कि जब वे क्या हो गए, मतलब जो रेल उन्होंने मतलब वो बना रहे थे उस पे प्लेन पे जो काम कर रहे थे वो पूरी तरह क्या हो गया था, सक्सेसफुल, मतलब उसमें वो लोग सफलता प्राप्त कर ली थी। इन दिसंबर 1903 में, दिसंबर के 1903 में देखिए द फर्स्ट प्लेन नोन एज द फ्लायर गॉट रेडी फॉर इट्स टेक ऑफ। देखिए फ्लायर के रूप में जाना जाने वाला ये पहला विमान तैयार हो गया। ए लॉट ऑफ फ्रॉड केम टू
when traces this unaccepted history being created and assist to push the plane. इस अप्रत्याशित इतिहास को देखने के लिए बहुत भीड़ आई और विमान को आगे बढ़ाने के लिए सहायता की। बट लेकिन द फ्लाइट लेटेस्ट ओनली फॉर 12 सेकेंड एंड कवर्ड ए स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 40 yards। लेकिन उड़ान केवल 12 सेकेंड के लिए, मतलब जो उड़ान उन्होंने मतलब वो जो फ्लाइट था बना था वो केवल 12 सेकेंड के लिए उड़ान भरता है। कहने का मतलब है, देखिए उड़ान भरी और थोड़ी सी मतलब ये थोड़ी सी उड़ान भरती है और आफ्टर कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ द डे, और दिन रात के निरंतर प्रयास के बाद द प्लान अगेन फ्लू फॉर ऑलमोस्ट 60 सेकेंड एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 284 yards इन। हाँ, फिर देखिए दिन रात के निरंतर प्रयास के बाद वे जो मतलब ये विमान रहता है लगभग ये क्या कहते हैं आपका 60 फीट के लिए ही वो उड़ान ऊपर देखिए वो भर पाता है। हाँ 60 सेकेंड तक, हाँ मतलब 60 सेकेंड तक ही ऊपर उड़ान भरता है। एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 284, और वो दूरी कितनी बनाता है 284 गज की दूरी तय कर पाता है। इस तरह से द एरोप्लेन टू इट्स बर्थ, इस तरह से हवाई जहाज ने अपना जन्म लिया। विद ट्रायलेस कंटिन्यूअस, ठीक है, और निरंतर प्रयास के साथ द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट एवर सर्कुलर फ्लाइट वाज मेड इन 1906 विच लेटेस्ट फॉर अबाउट 38 मिनट। तो देखिए ये इसके बाद देखिए विद ट्रायलेस, निरंतर प्रयास के बाद पहली बार, ठीक है, परिपत्र लड़ाई का ये निर्माण हुआ और 1906 में पहली बार परिपत्र उड़ान या 38 मिनट तक चला। तो देखिए कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 1901 से शुरू हुआ, 1902, 1903, मतलब 1906, मतलब जाके उन्होंने कितने सालों तक इस पे निरंतर प्रयास किया जिसपे उन्होंने अपनी ये इस पर सफलता हासिल की। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।